हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 मैंने किस तरह से क्वालिफाइड किया था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब देने वाला हूं एंड हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हों, उनके रिप्लाई ना मिल पाएँ, तो आप क्या करिएगा, उनका आप कमेंट कर दीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर मेरा जो ई कॉल लेटर है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे बुलाया गया था, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर रखा है। मैं इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं सर ऐसा तो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट बोलने लगूँ कि हाँ मैंने क्वालिफाइड किया था, तो आप कैसे मानेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये दिखाना पड़ता है जिससे कि थोड़ा बिलीव हो जाए कि हाँ सर, सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ता है। और बाकी आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर दे रखा है ई कॉल लेटर, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, मेडिकल भी मेरा हुआ था लखनऊ में। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर पहले मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड फाइनल ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे, ये सब पूरा आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया था, मैंने कहाँ से अप्लाई किया था, गोरखपुर से। अभी जैसे अगर बात की जाए कि 2018 में लगभग 17,000 17,000 के आसपास वैकेंसी थी, अभी भी कम नहीं है। लगभग 18,799 ऐसे कुछ वैकेंसी हैं आपकी, 18-19 हज़ार के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं। तो इस बार भी कम नहीं है और अच्छा खासा चांस है इसमें जॉब लेने का। और बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा सा आसान रहता है। क्यों आसान रहता है, इसकी मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने गोरखपुर जोन से अप्लाई किया था। किस जोन से, गोरखपुर जोन से मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने गोरखपुर जोन से इसको क्या किया था, अप्लाई किया था, ठीक है, गोरखपुर जोन से। अब ये आप देख सकते हैं ई कॉल लेटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल का, ठीक है। कब पहुँचना था, सब कुछ डेट यहाँ पे दे रखी थी। जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जितेंद्र कुमार, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। डीओ भी मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये प्राइवेसी होती है। यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं। मैं ओबीसी से था, ठीक है, ओबीसी से हूँ, था नहीं मतलब ओबीसी से हूँ मैं। और यहाँ पर सबको दे रखा था कि एक्स सर्विसमैन, ये सब नहीं है, पीडब्ल्यू बीडी, ये सब डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हुआ था, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, मुझे कहाँ पर बुलाया गया था, गोरखपुर पे। और गोरखपुर में डेट भी दे रखी थी यहाँ पर कि 24 जून, है ना, 24 जून 2019 में मुझे बुलाया गया था और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दे रखा था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी थी। अब मैं पहले तो इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले बात करता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं और कितना आसान है इसको निकालना, ये चीज़ आप समझिएगा। जैसे आपने अभी सीबीटी फर्स्ट, है ना, बन दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा। टू हो सकता है दे दिया होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, टू अभी वाला तो नहीं दिया होगा, जो 2024 वाला है उस वो तो अभी आपने नहीं दिया, क्योंकि इसका सीबीटी वन का रिजल्ट अभी आया नहीं है, ठीक है। हो सकता है 31 जनवरी में आ जाए। तो अब ये देखिएगा आप कि जो सीबीटी वन है, जो पैटर्न है एग्जाम का, जो पैटर्न है, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न सेम है, जैसा पहले हुआ था वैसे अभी भी है। एग्जाम पैटर्न पूरा है, क्योंकि सीबीटी वन में आपका क्या हुआ था, 75 आपके क्वेश्चंस थे और उसमें क्वालिफाई आपको जितने नंबर लेके आना है, जितने नंबर लेके आना है उससे आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और 15 गुना, 15 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 15 गुना कम नहीं होते हैं, 15 टाइम्स कम नहीं होते हैं। जितनी वैकेंसीज है आपके जोन में है, उसका 15 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा। और क्या होता है इसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा खासा होता है, और इसके बाद बहुत सारे स्टेज हैं। जैसे सीबीटी टू की बात करें, तो सीबीटी टू में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो मेन रहेगा आपका, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये 2 पार्ट्स में रहेगा। मतलब 100 नंबर का क्या रहेगा, उसमें जो मैथ और आपकी रीजनिंग है, साइंस है, ये सब सारी चीज़ आएंगी आपकी। और इसमें टेक्निकल का भी, जो टेक्निकल एग्जाम आपका होना है 75 क्वेश्चंस का, 75 नंबर का, 75 नंबर रहेंगे और इसमें आपको 35% आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ, फिर अच्छे से बताता हूँ। सीबीटी अगर टू की बात करें, सीबीटी अगर जो आपका टू होने वाला है, उसमें आपके 2 पार्ट्स में एग्जाम आपके होने वाले हैं। एक तो आपका होगा 100 नंबर का पूरा पूरा, फिर आपका क्या होगा, एक 75 नंबर का होगा जो कि आपका टेक्निकल होगा। और टेक्निकल में आपको 35% नंबर लेके आना पड़ेगा। अगर 35% नंबर लेके नहीं आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें बहुत सारे बच्चे टेक्निकल, जो आपका टेक्निकल एग्जाम होता है, जैसे मैंने हीट इंजन मैंने सिलेक्ट किया था उस टाइम पे। हीट इंजन बहुत सारे इसमें आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा होगा कि कौन से आपको जो सीबीटी टू है टेक्निकल वाला आपको कौन सा देना है। आईसी इंजन है, बहुत सारे इसमें पार्ट हैं, मैंने हीट इंजन इसे चूज़ किया था। अब क्या होता है कि लड़की इसमें बहुत ज़्यादा लटकते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। उस बार भी हुए थे, बहुत सारे बच्चे इसमें इस वाले टेक्निकल पेपर में फेल हो गए थे। और जो टेक्निकल में फिर पास हो गए, या मान लो इसमें भी पास, टेक्निकल वाले में पास हो गए, जैसे तैसे करके क्वालिफाई कर लिया, फिर होता है साइकोमेट्री आपका। तो साइकोमेट्री में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए। उसमें क्या होता है, आपके 5 बैटरी टेस्ट होते हैं,
और हर में आपको 42 नंबर के आसपास लेके आने पड़ते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है कि पाँचों के पाँचों बैटरी टेस्ट में आपको पास करना पड़ेगा। तो अब देखिए सीबीटी 2 में आपका क्या क्या है, सीबीटी 2 में आपकी क्या है, एक तो आपका ये वाला पेपर होगा, एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस वगैरह आपकी जीएस जीके सब कुछ पूछा जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, ये 75 का आपका टेक्निकल का एग्जाम होगा, ठीक है। तो टेक्निकल का एग्जाम में आपको 100% ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपका साइकोमेट्री भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ये बाद में होगा, साइकोमेट्री आपका बाद में होगा, लेकिन पहले तो आपका ये वाला सीबीटी 2 का दोनों पार्ट होंगे, दोनों कंबाइंड टाइम मिलेगा आपको, और इसमें आपको क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। बच्चे क्या करते हैं, इस वाले में लगे रहते हैं, इस वाले में, क्योंकि मेरिट इसी से बननी है, और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इसमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैंने जब दिया था बहुत आसान पेपर आया था, मेरे लगभग 75 में 60 नंबर आए थे, मेरे 60 नंबर आए थे हीट इंजन में, 60 नंबर के आसपास मेरे आ गए थे। तो ये है कि आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा साथ में, जो आपका टेक्निकल वाला एग्ज़ाम होना है। और फिर साइकोमेट्री के बारे में अभी मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने सिर्फ 10 दिन पढ़ाई की थी साइकोमेट्री के लिए। साइकोमेट्री के लिए मैंने 10 दिन ही पढ़ा था, और 10 दिन में मेरा साइकोमेट्री निकल गया था, पाँचों के पाँचों बैटरी टेस्ट मेरे क्वालिफाइड मैंने कर दिए थे आसानी से। जबकि मेरा थोड़ा सा वो था, माउस था, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, है ना, डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा था, वो भी हल्का फुल्का उसमें प्रॉब्लम थी, तब भी मेरा निकल गया था। तो आप अब आपके पास टाइम, अगर अगर देखा जाए, अगर अभी रिजल्ट सीबीटी 1 का अभी रिजल्ट आ जाता है 31 जुलाई, अगर 31 जनवरी में, तो आप क्या करिएगा, आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। आप ये जो टेक्निकल वाला पार्ट है, इस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि इसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, 100 में आपके 80+ नंबर आ रहे हैं, या फिर आपके 90+ नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप इसमें फेल हो जाएँ। तो ये भी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं, अगर आपके इसमें फेल हो गए और इसमें आपके नंबर 100 में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, तब भी कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इस पर भी ध्यान, टेक्निकल पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं इसलिए आया हूँ सामने, क्योंकि टेक्निकल में बच्चे ध्यान देना कम करते हैं, उस पर थोड़ा लापरवाही दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे कंपटीशन क्यों कम होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीटी 2 हो रहा है, उसमें टेक्निकल भी हो रहा है ना, सीबीटी 2 हो रहा है, उसमें टेक्निकल भी हो रहा है, साइकोमेट्री भी हो रहा है, तो बच्चे धीरे धीरे छटना स्टार्ट कर जाते हैं, और फाइनल कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब ये समझ लीजिए मेरे 79 के आसपास नंबर थे फाइनल वाले में, ठीक है, फाइनल सीबीटी 2 में मेरे 79 नंबर थे, और कट ऑफ जो लास्ट गई थी 63 पॉइंट समथिंग था जनरल की, ठीक है, मैं ओबीसी से हूँ, जबकि 63 के आसपास कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 की। अब समझ लीजिए कितना कम कंपटीशन था। तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना, बाकी एग्जाम पे भी ध्यान देते हुए चलना है, उस पर भी देना है, ऐसा नहीं है, उस पर भी देना है, और इस पर भी जो आपका टेक्निकल, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और बाकी साइकोमेट्री में टाइम मिलेगा आपको, साइकोमेट्री आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी साइकोमेट्री के बारे में मत सोचिएगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, मैं साइकोमेट्री के बारे में थोड़ा सा क्लास वगैरह ले लूँगा, या फिर मैं बता दूँगा आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर टेक्निकल में आपको प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं मैं टेक्निकल पढ़ा सकता हूँ, मैंने गेट वगैरह की तैयारी करवाई है बच्चों को, तो मैं टेक्निकल भी पढ़ा सकता हूँ। अगर पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक, या किसी भी आपको कोई भी जो आपने ट्रेड चूज़ किया है उसमें दिक्कत है, तो आप बता दीजिएगा, 2-4 दिन के अंदर मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात ही नहीं। और अभी वैकेंसीज़ कम नहीं है, लगभग 19,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, 18,799 इस बार वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो था, मैंने गोरखपुर जोन से भरा था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस टाइम पे दोनों पेपर एक साथ हुए थे, ईएलपी और टेक्नीशियन। तो ये तो इसके बारे में था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, कब मुझे बुलाया गया था, और यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है, गोरखपुर में ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा डीवी हुआ, डीवी होने के बाद फिर मुझे एक देखिए कार्ड मिलता है, एक जो मेडिकल वाला कार्ड होता है, मेडिकल के लिए कार्ड मिल जाता है, कार्ड बोल सकते हैं, एक स्लिप टाइप की मिलती है कि आपको यहाँ पर मेडिकल करवाना है। मुझे मिला इज्जत नगर, सॉरी इज्जत नगर नहीं, मुझे मिला था बनारस, ठीक है, क्योंकि मेरे जो जोन था उसमें 4 वो आते हैं, इज्जत नगर, लखनऊ और बनारस और एक गोरखपुर, ठीक है, इसी जोन के अंदर 4 जो वो है ना पार्ट, ये आते हैं। यहाँ पर आप कहीं पे भी मिल सकता है आपको, किसी को गोरखपुर में ही मिल गया था, लेकिन मुझे बनारस में मिला। मैं उस टाइम पे लखनऊ रहता था, या लखनऊ के पास मेरा घर भी है। तो मैंने क्या किया था, आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी से म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं, कि आप ऐसा करो, किसी को जैसे मुझे जैसे बनारस मिल गया, ठीक है, कोई बच्चा है बोलेगा कि मुझे बनारस करवाना है, ठीक है, उसे लखनऊ मिला हुआ है, मान लो मुझे जैसे मुझे बनारस मिला था, और उस एक लड़के को लखनऊ मिला था, तो मैंने आपस में एक्सचेंज कर लिया था। मैंने कहा था यार मेरा ये पास में पड़ रहा है, तो वहाँ जाना है, तो वहाँ जाना चाहते हो बनारस में, मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, तो मैंने आपस में उसको एक्सचेंज कर लिया था, और मैंने अपना मेडिकल कहाँ पर करवाया था, लखनऊ में, ठीक है। तो मैंने लखनऊ में यहाँ पर मेडिकल करवाया था, ठीक, लखनऊ में मेरा मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। अब मेडिकल में क्या क्या हुआ, पूरा एक दिन लग गया था।
ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जैसे अब जब मेडिकल देने जाएंगे आप, तो मैं पहले से आपको अवेयर करा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिस टाइप का डाउट हो आपके अंदर, अभी तो CBT 2 होना है, ठीक है। तो जिस टाइप का डाउट हो आपके दिमाग में, आप बता दीजिएगा मुझको, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, नहीं तो सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा कि साइकोमेट्री के बारे में बनाना है, या टेक्निकल के बारे में बनाना है, या मेडिकल के बारे में बनाना है, या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, पहले से आपको बनवा लेना है। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम के लिए बैठे रहें आप, ठीक है। अगर कोई जैसे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स पुराना है या आपने अपलोड कर दिया, जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपने पुराना अपलोड कर दिया है, अब तो आपका सेंट्रल का लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल का आपने नहीं किया था तो आपको सेंट्रल का ही लेके जाना पड़ेगा। कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप पहले से उसको करवा सकते हैं। और बाकी चीज़ें, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। तो अभी बहुत टाइम है, जैसे ही जब टाइम नज़दीक आ जाएगा मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ये तो था इसके बारे में। और बाकी अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी टाइप का डाउट हो। देखिए ये इसलिए अपलोड करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा बिलीव हो जाए बच्चों को कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं है। ये दिखाने का मेरा और कोई मोटिव नहीं है। मैं पहले भी सीधा मैं बोल सकता था आपसे कि मैंने क्वालिफाइड किया था, लेकिन ये दिखाना पड़ता है जिससे कि थोड़ा सा बच्चे बिलीव करने लगें कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, थोड़ा सा ये बिलीव वाला, फेथ वाला वो रहता है, और कुछ नहीं। और इसको मैंने हाइड किया है, अपने जो DOB है, कुछ ना कुछ तो हाइड करना पड़ता है क्योंकि सारी प्राइवेसी वाली चीज़ें रहती हैं। और अगर कोई भी डाउट वगैरह तो आप पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।